नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। काट्यो जमू के फंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में राम जी बड़े हैं। सब देवों में राम जी बड़े हैं। राम जी बड़े हैं श्री श्याम जी बड़े हैं। राम जी बड़े हैं श्री श्याम जी बड़े हैं। ज्यों तारा बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं। सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं। राधा जी बड़ी हैं श्री सीता जी बड़ी हैं। राधा जी बड़ी हैं श्री सीता जी बड़ी हैं। जो नदियन जय बिच हो। गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हेलो हेलो हेलो। बोलिए बांके बिहारी सरकार की, सनातन धर्म की। आज मध्याह्न काल की वेला में श्री राम कथा के माध्यम से आप सुन रहे थे। सती जी जाने के लिए जिद कर रही हैं और शंकर जी बोले नहीं। 501 मुद्राएं हमारी चाची श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी जन्मजात प्रधान जी के घर से। हाँ हम तो भाई रुद कहे जा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जो पद है तो बरकरार रखेगा। आइए, सती मैया जाने के लिए जिद कर रही हैं और भगवान शंकर नहीं बोले। जनार्दन प्रसाद मिश्र जी रुद्रांश इनके पुत्र के द्वारा 21 मुद्रा अर्पण है। मानवी मानवी बिटिया से ये भी जनार्दन की सुपुत्री है। इसके द्वारा 21 मुद्रा अर्पण, भगवान मंगल कर। और ये 101 मुद्रा जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा भी मंगल काल में बैठो। शंकर जी से बार बार सती ने कहा, तो मैया सती ने कहा आप क्यों नहीं जाओगे, क्या कारण है, कारण तो बताओ। शिव जी ने कहा देवी
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते अजहु करहि अपमाना। सभा हम सन दुख माना। क्या ब्रह्मा जी के दरबार में हुआ था? काल गणना की बात है, माने सृष्टि के प्रारंभ में। काल माने समय। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 मानस पुत्र हुए। पुलस्त हैं, पुलाह हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, दक्ष हैं, नारद हैं, मनु हैं, कृतु हैं, मरीच हैं, अंगिरा हैं। ये 10 बेटे हुए थे मानस। ये ब्रह्मा की मैथुन सृष्टि नहीं है। मानस का मतलब ये इच्छा प्रकट किया, एक बेटा को जन्म दूं, तो भुजा हिलाया, स्वयंभू मनु को जन्म दे दिया। फिर विचार आया दूसरे पुत्र को जन्म देना है, पैर का अंगूठा हिलाया, दक्ष को जन्म दे दिया। सिर के बाल हिलाए, मरीच को जन्म दे दिया। इस प्रकार से यह मानस सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जब 10 मानस पुत्र हुए, तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं प्रजापति बनाना चाहता हूं, मैं प्रजापति बनाना चाहता हूं। कौन बनेगा प्रजापति? प्रजापति का एक पद है, जैसे इंद्र का पद है, प्रजापति का पद है। जिस समय एक मनवंतर व्यतीत हो जाता है, तो एक मनवंतर में एक इंद्र और एक प्रजापति रहता है। मनवंतर कितना है? 71 चतुर्युगी जब व्यतीत हो जाता है तो एक मनवंतर होता है। ध्यान से समझो। और एक चतुर्युगी का समय होता है 43,20,000 वर्ष। चारों युग की चौखड़ी 100,000 चल जाहि, तब ब्रह्मा को एक दिन लिखा भागवत में। ये चौखड़ी 1000 बार बीते तो ब्रह्मा का दिन, चौखड़ी 71 बार बीते तो इंद्र के जीवन का समय, पद का समय। तो कभी काल गणना में ब्रह्मा जी ने कहा प्रजापति बनाना चाहता हूं, कौन बनेगा? तो 10 बेटों ने एक स्वर में कहा हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। किंतु पिता अपने पुत्र की क्षमता जानता है। जैसे किसान बैल की ताकत जानता है कि मेरा बैल कितना बोझा ढो सकता है, ऐसे ही पिता भी जानता है कि कौन बाजार से सब्जी ला सकता है और कौन झौरी बीने के पात्र है। तब उन्होंने 10 पुत्रों में दक्ष को श्रेष्ठ समझा, नियुक्त कर दिया प्रजापति, बनाए गए। देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही 3 प्रजापति नायक, दक्ष ही 3 प्रजापति नायक। अब जब दक्ष प्रजापति नियुक्त किए गए, तब फिर ये घोषणा हुई कल दक्ष को प्रजापति के पद पर बिठाया जाएगा, राज तिलक होगा, सब देवी देवता आएंगे। तो सब तो अपने समय से पहुंच गए, किंतु शंकर जी को जाने में देर हो गई। ध्यान में बैठे रहे। कब गए? दक्ष प्रजापति बन गए, राज तिलक हो गया, लड्डू बट गए, मैटी ट्राली में लाद दी गई, पांडाल गिर गया, आए हुए मेहमान जा रहे थे। दक्ष तब पहुंचे वो भगवान शंकर और बोले प्रजापति की जय हो, प्रजापति की जय हो, मैं अब आया हूं
तो यह तो जानते हो कि प्रभुता मिल जाने के बाद अभिमान हो जाता है। असे को यही जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। दक्ष को अभिमान हो गया, पदासीन होते ही होते दक्ष को अभिमान हो गया और क्या बोले, जाओ जाओ हट। चिता में बैठने वाले, गरल पीने वाले, भूतों का संग करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले, तुमको अकल ही नहीं है समाज में कब कैसे जाएं। शंकर जी शमशानी देवता हैं। अच्छा, चिता की भूमि में क्यों बैठते, इसका कारण है। एक महात्मा चिता की भूमि में बैठे रहते थे हर समय शमशान में ही। तो लोगों ने उनसे कहा, गांव के किनारे रहो तो लोगों को मिलोगे, यहाँ जहां चिताएं जल रही यहाँ बैठे हो, कारण क्या है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महात्मा ने कहा, अगर गांव में रहूंगा तो लोगों से मिलने मैं जाऊंगा, और चिता भूमि में मैं बैठा हूं तो लोग मिलने हमसे आएंगे। क्या मतलब, का जिंदगी में नहीं आएंगे तो मर जाएंगे, तब कफन में बंध के आएंगे। आना सबको यही है। इसलिए शंकर जी कहते, हे भवानी उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मेरा अनुभव है, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी संसार नाशवान है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चढ़े सिंहासन जात है, कोई बांधे जात जंजीर। एक महात्मा जी, दो चिताएं जली थी, तो दोनों की विभूति समेट रहे थे बैठे, यूं देखें। लोगों ने कक्का ढूंढ रहे हो, तो महात्मा ने कहा, यार ये राजा की चिता है और ये फकीर की है, और हम अनुभव कर रहे हैं राख दोनों के एक जैसी है। राजा ने खूब क्रीम पाउडर लगाया, खूब सेंट में नहाया, और फकीर भोजन नहीं मिला तो राख पी करके सो गया, किंतु ये सबकी गति एक जैसी है। इसलिए शंकर जी चिता की भूमि में है, शमशानी देवता है। राजा दक्ष ने कहा, भाग जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई उत्सव हो और कोई मेहमान दिन में 9 बजे आ जाए, अब किसी को आने में देर हो जाए, रात के वो 10 बजे आवे, तो कहा आए हुए को भगाए दोगे क्या। ये दक्ष इतना अभिमान आया दक्ष को, कहा भाग जाओ। तो शिव जी ने कहा, मैं आया तो आज ही हूं, कोई 4-6 महीना के बाद तो आया नहीं, काहे बकवाद कर रहे हो। दक्ष ने कहा, भागो भागो। शंकर जी तमोगुणी देवता हैं। क्यों, ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का जन्म है। हेलो, ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का जन्म है, तो गुस्सा का ठिकाना होता है भ्रकुटी में। किसी पे नाराज होते हो तो ये भ्रकुटी बंक हो जाती है, यहां गुस्सा रह रहा है। ये पुरुषों का गुस्सा भ्रकुटी में है, देवियों का गुस्सा भ्रकुटी में नहीं है, उनका गुस्सा अलग अलग। ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का जन्म है, इसलिए भगवान शंकर तमोगुणी देवता है। मन में विचार किया, अगर मैं क्रोध उतार दूं दक्ष पर तो ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगेगा, और ये ब्रह्मा कहेगा मैंने अपने बेटे को प्रजापति बनाया, शिव को अच्छा नहीं लगा। तो शंकर जी नाराज होकर के चले, बोले दक्ष तुम्हारे ही घर में मैं तुम्हारा काल पैदा कर दूंगा। समय बढ़ता गया,
जब दक्ष प्रजापति बने तो महाराज दक्ष ने 10,000 बेटे उत्पन्न किए। 2 4 10 ना आए। अब तो एक अभियान चल रहा है कि हम दो हमारे दो। कभी मैं सोचता हूँ जो लोग यह सोच रहे हैं कि हम दो हमारे दो, मान लो 2 हैं, एक बेटा हो या बेटी, और सोचो एक और हो जाए, 2 हो जाए, अब एकदम अगर कहूँ 2 हो जाए तो का एक बाजार में बेचे ही होगा, तो 3 हो जी। ये अपना खेल नहीं है। खाने से बल, कमाने से धन, नहाने से होकर सुंदरताई, मारे से मृत्यु जियाए से जीवन तो बन जाई सने सगाई, जो रतदान दिए सुत हो ही औषधि खाए से रोग नसाई। 7-8 महीना पहले की बात है, बनारस से हमारे पास एक फोन आया था। 10-15 जिला में तो घूमता ही रहता हूँ, तो किसी महिला ने फोन किया, तो उसने कहा पंडित जी संतान नहीं है। अब फेसबुक पर नंबर तो है, तो हमने पूछा कितने वर्ष विवाह को हो गए, तो बोली 6-7 महीना हो गए। हट नालायक हो। खाने से बल, कमाने से धन, नहाने से होकर सुंदरताई, मारे से मृत्यु जियाए से जीवन तो बन जाई सने सगाई, और जो रतदान दिए सुत हो ही औषध खाए से रोग नसाई, तो भिक्षुक का सब काम बने फिर राम और कृष्ण की कौन दुहाई। दुनिया के अगर इतने कार्य हो जाएं तो भगवान की याद कौन करेगा। महाराज दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, तो जब 10,000 बेटे उत्पन्न हुए तो एक दिन नारद आ गए। नारद भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो जो जैसा होता है संसार को वो उसी दृष्टि से देखता है। ज्ञानी को संसार ज्ञानी दिखेगा, चोर को चोर दिखेगा। नारद महात्मा है, इसलिए बाबा नारद ने उन 10,000 पुत्रों से कहा, सुनो भैया, कहां जंजाल में पड़े हो, ये धनानि भूमो पशुवश्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्माणि वो गच्छति जीवैका। ये धन यही छूट जाएगा। जिस धन के लिए हम बेईमानी किए मरे जा रहे हैं, यही छूट जाएगा। लोग अपने बेटे के लिए अपने भाई से बेईमानी करते हैं। कभी विचार करो, जिसको से तुम एक साथ पैदा हुए, जब तुम उसके सगे नहीं हो पाए तो भाई के सगे नहीं हुए, तो बेटे के तो कभी सगे नहीं हो सकते। नारद ने कहा, धनानि भूमो, धन यही छूट जाएगा। पशु पशुशाला में बंधे रह जाएंगे, नारी गृह द्वार, पत्नी रोती हुई जाएगी मकान के दरवाजे तक वापस, देह चिताया, शरीर चिता में दग्ध कर दिया जाएगा, चाहे जितने कोबरा संड में नहाओ। परलोक मार्गे कर्माणि को गच्छत जीव एका, साथ में कुछ जाएगा नहीं, केवल तुम्हारा कर्म जाएगा। मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। उन पक्षियों से पूछो, पेड़ों से पूछो, कितनी तकलीफ है। हम आप लगातार खड़े कर दिए हैं एक जगह पर, तो 24 घंटे मृत्यु हो जाएगी। इन वृक्षों में भी जीवन है, जानवरों में भी जीवन है। और आज हम मानव जीवन पाने के बाद दानव जैसे कृत्य करते हैं, तो यह विश्वास कर लो, अब मनुष्य बनने का अवसर दोबारा नहीं आएगा। बना के लिए लगा हुआ थे फरावत घूमियो मैयारी थी। पूरा जीवन सूकर कुकर में बीत जाएगा, कीड़ा मकोड़ा में बीत जाएगा। इसलिए जीवन मिला है, सौभाग्य जाने ना दो। नारद ने जब उपदेश दिया तो प्रजापति दक्ष के 10,000 बेटे बाबा बन गए। हिमालय चले गए, लौट के नहीं आए। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, और पुत्रों को जन्म दूंगा। महाराज दक्ष ने 1,000 पुत्रों को फिर जन्म दिया। नारद को मौका में लाग दिन फिर गए। वो तो कहावत पर की गाय गोलाई देखा, फिर गए। बोले कहां चक्कर में पड़े हो, लाठी से पड़ेगा पाला,
आंख में तनेगा जाला, ये नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा होता है तो भजन नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं अभी बुढ़ापा में भजन करेंगे, अभी क्या करेंगे? तुम तो हाँ भाई तुम्हें डकैती डरेगा। किसने बुढ़ापा देखा है? आया कि नहीं आया? समझ जाओ, भजन करो। लाठी से पड़ेगा पाला, आंख में तनेगा जाला, दिखाई नहीं देगा, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में। भजन के लिए यम नियम संयम समाधि ध्यान प्राणायाम की जरूरत है। तब खड़े खड़े वस्त्रों में करेंगे मलमूत्र त्याग, तो पड़े पड़े थूकते रहेंगे पीकदानी में। भजन होगा नहीं। खटिया पे पड़े खखार खखार बनाए बनाए बतासा, खटिया खाले झोंकी रहे, घर वाले राख हम तो फिर तो शक्ति ना रहेगी तन। हाय भक्ति क्या करेंगे जब ओम नाम लेने की तेरी वंदवाणी में। योग से योग करो और भोग से वियोग करो, बोले इसलिए योग का अभ्यास कर ले जवानी में। भजन कर। प्रजापति दक्ष के 1000 बेटे वो भी बाबा बन गए, बाबा बन गए। चले गए हिमालय तो गोस्वामी जी इस कथा को लिखते हैं। दक्ष सुतन उपदेशा जाई, ते फिरी भवन न देखा आई। सुतन उपदेशा जाई। ये संजू भाई सूरत गुजरात से आपके द्वारा 11 समुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है, मंगल की कामना से। दक्ष सुतन उपदेशा जाई। दुनिया का जितना पिता है वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बाबा बन जाए। जितने बाबा बने वो अपनी इच्छा से बने। जब भगवान की कृपा भई तो बाबा बनेगी, कृपा न होती डकैत बन जाते, बाबा नहीं बनते। दे हमारे शिव कुमार काका बैठे बड़े भाग्यशाली बनी गए बाबा। अब अगले साल तक दंडव ले ले या न हिम्मत पड़ते हो तो पहले हम दंड ले बाद में तुम ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दुनिया का पिता कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बाबा बने। दक्ष के जब बेटे महात्मा बन गए तो दक्ष ने क्रोध में आकर के नारद को श्राप दे दिया। नारद मेरा घर बिगाड़ रहे हो। नारद ने तब दक्ष को दिया सापवती घोर, तब उभय घड़ी के अंत तक रुको न काहू ठोर। आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुके। नारद हंसने लगे। दक्ष ने कहा बड़े बेशरम हो, मैंने श्राप दिया हंस रहे हो। तो नारद ने कहा महात्मा को एक जगह रुकना ही ज्यादा नहीं चाहिए। रुकने वाला बाबा, रुकने वाला पानी गंदा माना जाता है। रुकने वाला पानी गड्ढा में भरा हो चाहे जितना स्वच्छ हो, पीते नहीं हो। और चलने वाला पानी साफ सुथरा माना जाता है। ऐसे ही चलने फिरने वाला बाबा, उसका जय जयकार होता है। तो बाबा का रुक जाए तो सेवा लोग कम करते हैं। बाबा ऐसे न तो वैसे, कैसे न तो वैसे, बदनामी होती है। नारद ने कहा हमारा जीवन दिव्य हो गया, अब आपके श्राप से हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। नारद चले गए। दक्ष ने सोचा पुत्रों को
जन्म नहीं दूंगा, नहीं तो ये नारद महात्मा बनाएगा। इसलिए महाराज दक्ष ने अब 60 बेटियों को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति के 60 पुत्री हुई। दनु हैं, सुरसा हैं, इला हैं, कद्रु हैं, विनता हैं, दिति हैं, सोमवती, सुरावती, नखरेखा आदि आदि 13 महात्मा कश्यप को ब्याही गई। 10 धर्मराज को ब्याही गई। 2 कृष्णवास ऋषि को ब्याही गई। 2 पितरों को दी गई। रति काम को दी गई। सती शंकर को दी गई और 27 चंद्रमा को दी गई। ये 60 बेटियां हैं। चंद्रमा जो है आसमान में, ये महाराज दक्ष के दामाद हैं, जमाई हैं। दामाद को जमाई कहा जाता है, खटाई कहने कहा था। जहां जमे हैं वहां जमे हैं, इसलिए जमाई शब्द है। दक्ष के दामाद हैं और शंकर भगवान के ये साढ़ू चंद्रमा है। तो जब साढ़ू है शंकर जी के, तब तो का दिन हमारे तुम्हारे सबके मौसिया हुई। मौसिया नहीं कहे जाते, कहे तो मामा जाते हैं। मामा इसलिए कहे जाते हैं, ये लक्ष्मी के भाई हैं। समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति है, समुद्र से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति है। जगदम्बा जगत माता भगवती लक्ष्मी के भाई हैं। तो जब जगत की माता के भाई हैं तो पूरे जगत के मामा हैं, इसलिए चंदा मामा। हालांकि हाँ बहु ऐसे बैधी बैधा बहुत दुनिया का जोधैया निकली ना, चंद्रमा माही थोड़ो है, मामा है। मेरे भाइयों, भगवान शंकर को सती ब्याही है और 27 ब्याही चंद्रमा को। ये हमारे फूफा जी श्री सुरेश चंद्र वाजपेयी जी मदारपुर से, आपके द्वारा 501 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है। कोट सा धन्यवाद है। हाँ, फूफा श्री राजेश वाजपेयी जी, आपके द्वारा 501 मुद्रा है, विराजो। आप हमारे राजू काका के समधी भी हो गए हैं, लेकिन रिश्ता वो एक कोई चलते है, वो रिश्ता वाली कथा ही चल रही है। चंद्रमा मामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी सरकार की। महाराज दक्ष ने जब 27 कन्याओं को जन्म दिया, चंद्रमा को दी गई और सती दी गई है शंकर भगवान को। मनीषा बिटिया से 51 मुद्रा अर्पण, भगवान कल्याण कर। शंकर जी ने प्रजापति दक्ष से कहा, जा तेरे घर में मैं तेरा काल पैदा कर दूंगा। तो 60 बेटियां हुई, जिनमें जगदम्बा सती हुई। दक्ष ने अपनी समस्त बेटियों का विवाह किया और जब सती विवाह के योग्य हुई, कन्या विवाह के योग्य कब हो जाती, आज के गवर्नमेंट की मैं चर्चा नहीं करता हूं, शीघ्र बोध एक हमारे ज्योतिष की प्रस्तावना पुस्तक है, उसमें श्लोक आया है, अष्टाब्दिका भवेत गौरी 9 वर्षे चारोहिणी 10 वर्षे भवेत कन्या अर्धवृद्धला। 8 वर्ष में गौरी समान, 9 वर्ष में रोहिणी समान, 10 वर्ष में कन्या। 10 वर्ष के बाद पिता चाहे जब बेटी का विवाह कर देना चाहिए अविलंब। तो सती विवाह के योग्य हो रही है। एक दिन की घटना है, कनखल में कुछ महात्मा आए। तो जो महात्मा जन आए थे वो शिव जी के भक्त हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे थे। अरे बड़े दयालु हैं भोले बाबा, बड़े दयालु भोले बाबा। वाह, ये आप ये महात्मा जी बड़े अच्छे हैं। दुनिया की महात्मा रुपया सोचा मिले कहूं, जहां कहूं कथा हो तुम्हारी, ये महात्मा जाएगी 100 दूसरे 500 चढ़ा हुआ। 101 मुद्रा हमारे प्रोफेसर काका जी की तरफ से। अब तुम एक काम करो, दंड ले लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ सज्जनों, प्रजापति दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। कनखल में संत आए, शिव का गुणगान कर रहे, शिव बड़े दयालु और हैं दयालु, जिनका धरती पर कहूं ना पूछा है। शंकर जी उनके लिए दया कर रहे। का कोई सांपनों को देखो चाहते,
रपटाए कि घेर कि मार डार। शिव ने कहा गले का हार बन जाओ। दुनिया के फल खाए जा रहे, खट्टे मीठे कच्चे पक्के बेर खाए जा रहे, ना सकाटी खाई जा रही, इनमें कोई स्वाद ना है ना मतलब दुनिया के फल खाए जाते। धतूरो कोई खाओ चाहो तो ये बताओ, शंकर जी का लाभ हो। अब ये इनकी दया है। समुद्र से 14 रत्न निकले, 13 रत्न देवताओं ने लिए, झगड़ा करके ले लिए, किंतु जहर कोई ना तलाशी। शंकर जी बोले लाओ। इससे ज्यादा दयावान कौन होगा। शंकर जी की पूजा में पैसा वाली सामग्री कम लगती है। भले ही आप खरीद लाओ या कोई आचार्य लिख दे, पैसा वाली सामग्री कतई ना। जहां देखो घूरे ढूंढ लो धतूरे, दूब ले लो, भांग ले लो, समीपत ले लो, फूल ले लो, सब है तो फ्री का। ऐसे दयावान देवता हैं। और कुछ न मिले तो मानसिक पूजा कर लो। जल के चढ़ाए जमलोक सो उबार ले, तो चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। शिव जी को जो रोजाना जल चढ़ाता है वो कभी जमपुरी नहीं जाता है, ये फायदा मिलेगा। और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। महादेव जी को अक्षत प्रिय है। अक्षत का मतलब ये है कि चावल टूटा ना हो, क्षत ना हो। अब ये ना है कि कोटक छान छन धरो खंडी, शंकर जी पर झोंको। चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं, किंतु नारायण को शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ते हैं, दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ती है, गणेश को तुलसी का दल नहीं चढ़ता है, सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक सो उबार ले, ये चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। भांग यो धतूरा के चढ़ाए संगियाई ले, तो गाल के बजाए नौ निहाल कर देत हैं। शिव जी की पूजा में गाल बजाओ, अपने नहीं। शंकर जी के बजाई दिए अपने गाल कैसे तो गाल के बजाए नौ निहाल कर देत हैं। और फूल के चढ़ाए बेल पत्र के सजाए थे। 1000 फूल कनेर के चढ़ाए जाए। शंकर जी को सफेद ही फूल चढ़ता है, न मिलने पर कनेर का कंदैल का चढ़ा सकते हो, और कोई नहीं। 1000 फूल कनेर के चढ़ाओ, एक फूल समी का चढ़ाओगे फल बराबर होगा। ये महिमा समी की है। 1000 फूल समी के चढ़ाओ, एक फूल धतूरे का चढ़ाओगे फल बराबर होगा। 1000 फूल धतूरे के चढ़ाओ, एक फूल कमल का चढ़ाओगे फल बराबर होगा। कमल चक्कर में तलिए अपने फांदी पर। कमल की ये महिमा है। कारण ये है कि दुनिया के फूलों को ब्रह्मा ने बनाया है, किंतु कमल ने ब्रह्मा को बनाया है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रैगुण फैलाए। कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा प्रगटाए। ये अनंत भैया से 100 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित है, मंगल कामना से। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रैगुण फैलाए। विष्णु की नाभ से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा प्रगटाए। कमल ब्रह्मा का पिता है।
क्या हुआ? फूल के चढ़ाए बिल्व पत्र के चढ़ाए थे। बिल्व की महिमा क्या है? त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है बिल्व पत्र चढ़ाने से। और विशेषता क्या है? काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शन। काशी के जो बाबा विश्वनाथ हैं उनके दर्शन का फल मिलता है। वहां के कोतवाल साहब भैरव बाबा हैं, उनके दर्शन का फल मिलता है। काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्र शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। ये बिल्व की महिमा है। क्या हुआ? भगवान शंकर बोले दक्ष, तुम्हारे ही घर में मैं तुम्हारा काल पैदा कर दूंगा। तो सती का जब जन्म हुआ तो कनखल में कुछ महात्मा जन आए थे। मारो ना, जाओ, तुम्हारी ज्यादा सगी है, मत खिलाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सती जी भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। या तो रोई का होना रहा है। अच्छा, बोले रामचंद्र भगवान की जयकारा थोड़ा धीरे बोलो। बोलिए बजरंग बली की। धन्यवाद। सती जगदम्बा महादेव का गुणगान करती थी। क्यों करती थी? कनखल में कुछ महात्मा जन आए जो शिव जी का नाम ले रहे हैं। का यह मांगत का है? लेवा लेवा, इधर आओ, इधर देखो। ले दे दे, दही आएगा, चुपा रही दही दो, खाई दियो। बोले हनुमान जी महाराज की। इधर देखो। याद। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो दुर्गा भवानी की। कनखल में आए साधुओं ने शिव का गुणगान किया। सती जी ने कहा शंकर जी कैसे हैं? तो उन महात्माओं के पास शिव जी का एक चित्र था, दिखा दिया। देखो बाबा, दिखाया। तो सती मैया ने कहा महाराज जी ये फोटो हमें दे दो। तो संतों ने जब हृदय का सुंदर भाव देखा, चित्र दे दिया। का ले जाओ। ग्रंथ भी उसको देना चाहिए जो उसके लायक हो। और तुम 1000 रामचरितमानस की किताबें बांट दो, कहो पढ़ो जाएगी, और उसको पढ़ना लिखना कुछ है ही नहीं। वो नाबिल उपन्यास और रामायण एकदम समझ रहा है, कई बराबर तो कैसे काम चलेगा। दे दिया फोटो। सती जी रात दिन गुणगान करें, भगवान शिव की आराधना करें, हर हर महादेव। अच्छा, दक्ष को ये सूचना मिली कि मेरी बेटी पूजा बहुत करती है, बहुत पूजा करती है। धरती पर हमारे जीवन काल में ऐसी सती आई, हमारे तो जीवन में बहुत घटनाएं आई। एक जगह हम गए थे तो जहां मंच बना था और उसके पीछे कमरा, तो उसमें उनका पूजा स्थल। तो सुबह के लगभग 4:30 बजा तो उनके घर की बिटिया उठी और का गावे, रघुपति राघव राजा राम पति ऐसा देना भगवान, रोज सवेरे चाय बनावे आप पिए हमको पियावे, हमसे कहा पियो पियो मोरी।
अब आगे हम कह ना पाए रहे हैं, तो हम कहने बिटिया दुर्गा चालीसा बंद करो, सब सुन रहे हैं। राजा दक्ष ने विचार किया, किसकी पूजा करती हो? सती जी ने चित्र दिखा दिया, पिताजी ये महादेव है। अरे दक्ष ने कहा फोटो फेंक, ये तो शमशानी देवता है, ये मेरे राज तिलक में नहीं आए थे, हटाओ फोटो। सती ने कहा पिताजी पूजा इन्हीं की करूंगी, अब कुछ भी हो जाए। दक्ष ने विचार किया बेटी का दिमाग खराब है, तो पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, इसलिए सती का स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर किसे कहते हैं? कन्या अपनी इच्छा के अनुसार वर का चुनाव करे तो ये स्वयंवर है, कोर्ट मैरिज स्वयंवर नहीं है। मत दो ये जान पाओ, जब तक महतारी बाप जान तब तक मार डर जाते बने। स्वयंवर भरे समाज में लोगों को साक्षी करके बाण ग्रहण संस्कार हो, स्वयंवर का बाद में भांवरे पड़े। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का स्वयंवर जब रच दिया तो उसमें बहुत से देवता बुलाए गए। ब्रह्मा जी की पुत्री है, ब्रह्मा जी परिचय करा रहे हैं, सती के साथ मंडप में घूम रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये वरुण हैं, कुबेर हैं, अश्विनी हैं, मरुत हैं, दिग्पाल हैं, पंचलोकपाल हैं, विष्णु हैं, इंद्र हैं, यम है, सबका नाम ले ले बता रहे थे। और सती जी लिए माला, आगे बढ़ जाए, कहीं इनका माला नहीं पहने बा, आगे बढ़ जाए। तो पूरे समाज में सती जी ने देखा सबको, किंतु किसी को वर्ण नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा आखिर किसको माला पहनाना चाहती हो? सती ने कहा बाबा जिनसे विवाह करना है वो बुलाए नहीं गए। प्रजापति दक्ष ने कहा वो कौन है? कहा वो भोलेनाथ है। दक्ष ने फिर क्रोध में कहा माला अन्य किसी को पहना दे, शंकर से हमारी लड़ाई है, वो नहीं बुलाया गया है ना आएगा, माला पहना दे अन्य किसी को। सती ने कहा पिताजी फिर काहे स्वयंवर हो तो जास्ती विवाह है, जाओ मैं किसी को माला नहीं पहनाऊंगी, माला फेंके देती हूँ, जो इस माला को पहन लेगा वही हमारा पति हो जाएगा। तो सती ने आसमान में माला फेंक दिया, 5 मिनट ना बीते वही माला पहने भगवान शंकर दक्ष के उस मंडप में नंगे नंगे ठाड़े, वही माला पहने नग्न खड़े तो दिगंबर हैं। सती दौड़ी चरणों में गिर गई, भगवान बड़ी दया है आप आ गए। भोलेनाथ ने कहा सती चिंता न करो, नादिया तैयार है बैठो, इनका कौन बोलोरम डीजल डरावे, कहीं चलो। अब सती जी बैठ गई नंदी पर, भगवान शंकर ने कहा नंदीश्वर चलो। तो सती की बहनों ने कहा कमाल हो गया, गांव की कलखल की 15-20 बुढ़िया कहने हाय भगवान का जाप, एक जगह विदाई हो एक बिटेवर, गांव की बुढ़िया सोचे यार रोई है बहुत, एक चुपवावक परी है। अब विदाई समय लड़की सूटकेस लेके बैठ गए, कहीं चलो ड्राइवर, तो गांव 10-15 कहे लगी यार रोई ना, तब सुन ली कैसे रुको, वो काहे रोई, 25 लाख बाप खर्च की तब हूँ रोई, तुम 4 पिसरी आटा खटिया लाई रहो, 5 बर्तन तुम रो, कहीं तुम रो। एक जगह विदाई हो तो लड़की रोवे, तो लड़का छोटा था, उसका भाई तो अपनी माता के पास गया, कहे मम्मी जीजी रोती, जीजा नहीं रोती, कहीं जीजी तुम्हारी आज ही रोती है, जीजा जिंदगी भर रही है, जीजी तू जरिए। सती जी नंदी पर सवार हो गई, शंकर भगवान के साथ चली और अपनी बहनों से कह दिया बाय बाय जाओ। दक्ष नाराज हो गए, दक्ष ने कहा जा रिश्ता समाप्त है, आज से मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। करोड़ों वर्ष हो गया रहते हुए सती को मायके की याद नहीं आई। नारी को सुख जब ससुराल में मिलता है तो मायके की याद नहीं आती है, और कितना प्रेम है। जल पे सरिस विकाय
देखहु प्रीत की रीति भली। गोस्वामी जी कहते बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत जल पे सरिस विकाय, देखहु प्रीत की रीति भली। कितना प्रेम है दूध पानी का, दूध के साथ में पानी बिक जाता है। ऐसे घुलनशील पदार्थ है दोनों, चाहे जितना पानी गबड़ लो बेच लो, हालांकि पानी डाले कोई फायदा नहीं। दूध है 50 रुपया में 1 लीटर, और चाहे जहां बाहर जाओ स्टेशन पर आधा लीटर पानी की बोतल 50 रुपये बेच लो। तो बताओ पानी महंगा कि दूध? पानी अलग बेचो, दूध अलग बेचो। एक बार दूध देने वाला आया तो देर में आया, तो मालिक ने कहा आज बहुत देर में आए। तो कहे बाबू जी जो टंकी देर हम आई। टंकी से का मतलब पानी तो डायरेक्ट रहा है। जल पे सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भली। ऐसा प्रेम है किंतु बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुन। चाहे जितना दूध पानी एक में हो, नहीं अलग अलग हो सकता है। और जब खटाई डालोगे पानी अलग दूध अलग, सती ने जो कपट किया है यही खटाई है। भगवान शंकर ने कहा देवी खूब जानती हो। और आगे बढ़ लो, जगत कमी कहां है। ब्रह्म सभा सन दुख माना, क्या भूल गई? ब्रह्म सभा सन दुख माना, ते अजभु करही अपमाना। भैया शाश्वत मिश्रा जी भतीजे साहब, आप 100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में और 100 मुद्रा हमारे सभी साथियों को भी दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ब्रह्म सभा हे सती क्या भूल गई हो, इसलिए यही रहो, मायके जाने की आवश्यकता नहीं है। सती खड़ी हो गई, बोली जय बा। कहीं जयबा ना बैठाओ, नहीं जाओ। किंदुआरे है कड़ई, सती चली, कहीं जाए ना दे। चली सती, शिव जी ने इशारा किया सती मान जाओ। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहाई नसील सने नकानी। भवानी रहे नसील स्नेह नकानी। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न सनेहा। यद्यपि मित्र, चाहे मित्र का घर हो बिना बुलाए न जाओ। पितु प्रभु गुरु गेहा, इससे ज्यादा और खास क्या होगा। बोले जाइए बिनु बोले न संदेहा, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। सती बोली मेरे मायके में है, मैं जाऊंगी पिता भवन उत्सव परम। शंकर जी ने दिमाग लगाया, इनको मरना है तो इनको मरना जरूर है। अगर हम नहीं जाने देते तो ये यहां मर जाएंगे। अगर मेरे घर में मर गई 302 लिख जाएगा हमारे, क्योंकि हमारा ससुर अधिकारी है। 302 हो जाएगा मुकदमा, जेल में झलरा खा के मर जाऊंगा। और सती को मरना है
तो जब मरना है तो अपने मायके मरे मुकदमा से बचे। इनका तो मरईक है, काल किसी को छोड़ता नहीं है। राजा वैश्यायमश तस्करो बाल याचका पर दुखम न जानाश पंचमो ग्राम कंटका। राजा किसी के दुख को नहीं समझता। राजा की दृष्टि में अगर अपराधी हो तो राजा दंड देगा। वैश्या की निगाह में अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, भले कागज भरा हो और तुम चाहे गोबर लगाए बैठे हो, शरीर में मिट्टी लगाए हो, गंदगी लगाए हो, तो बार बार तुम्हारे पास तमाशा करेगी। और तुम्हारे पास में चाहे कोई 10 कुंटल फूल को माला पहना बैठा हो, वहां नहीं जाएगी। यमश्य तस्करो बाल याचका, यमराजा जब आएगा तो नहीं छोड़ेगा। बाल याचका, बच्चे अपनी जिद के आगे किसी की नहीं समझते हो। याचका माने मांगने वाले जो भिखारी आते वो दुख तुम्हारा नहीं समझेंगे। अन्न है या इनके घर नहीं है, ये कैसे ही बोले। पर दुखम न जानासि पंचमो ग्राम कंटका, ये दूसरे का दुख नहीं समझते हैं। इसलिए जाओ, यमराजा आने वाला है। तो स्कंद पुराण में वर्णन आया है, सती के लिए भगवान शंकर ने 60,000 गण भेजे। 60,000। और कोई देखभाल करना, मरे न पावे। यमराज आएगा, कोई बच पाएगा? जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। तुम्हें फूलों पे चलने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। तुम्हें फूलों पे चलने से पहले ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है।
तुर्बत बनेगी यहाँ पर, या तो तुर्बत बनेगी यहाँ पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या तो तुर्बत बनेगी यहाँ पर। शंकर भगवान ने विचार किया मरना है, जाओ 60,000 गण भेजे साथ में देखभाल करना, मरे ना। सती जगदम्बा मैया नंदी पर सवार हुई, जय जयकार हो रहा है। और जब कनखल में आई तो दक्ष के भय से सती से कोई बोले ही ना। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, कोई बोला नहीं। पूरे कनखल में आवाज है सती आई सती आई सती आई सती। जितनी गांव की नई नवेली है, आचार्य जी बड़े हिम्मती हैं, पूरा रात दिन काम कर सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जयकारा में मस्ती लाओ। बोलो बजरंग बली की। पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्ष त्रास। गांव की जो नई नवेली देवियां हैं वह पूछने लगी कहाँ की सती, कहीं की सती, कैसे सती, कब कत्ते घन का है। गांव में 10-5 बुढ़िया जो जिंदा थी वो जनती सती कौन है। बोली दक्ष की बिटिया हैं, बिना बुलाए आई, कितनी बेशर्मी है। दक्ष की बिटिया हैं। अब देखे के लिए इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ इतनी कसके भीड़ है। इनकी जो 59 बहनें हैं वो तो निमंत्रण कार्ड परवाई। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। संतान कैसी भी नालायक हो, माता माता होती है। तो इनकी माता जो प्रसूति है उन्होंने तो आदर किया। आओ बिटिया, तुम ठीक समय से आ गई हो, तुम्हारा निमंत्रण कार्ड लिखा रखा है, मैं कल ही किसी को भेजती, चलो आए गई अच्छा हुआ, चलो चलो। किंतु जो इनकी बहनें 59 हैं वह कहाँ हैं, सती। तो किसी ने उपहास कर दिया, ये तो बड़ा दुबराई गई। फिर एक ने कहा भूखन मरती भूखन, का खाई ने, वही तो धतूरे खाए बैठे रह दिए, का खाई ने, कौन आगी अंगार खाई ने। तब तुलसीदास जी कहते भागिनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्ष ने जाना सती आई है, तो दक्ष आए और सती के सामने से निकले। सो कैसे निकले, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। हाल चाल पूछे को कौन कहा, देख के घर से। सती मैया ने कहा पिताजी कार्य में लगे हैं, काम ज्यादा है, समय नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा घर है, हम जाकर के देखें यज्ञ की ओर। तो जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो वहां के आचार्य बाबा भृगु जी थे। भृगु कौन है, शुक्राचार्य जी के पिता है, ये आचार्य हैं।
और इस यज्ञ में बहुत से साधु संत महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा विमलात्मा आए हैं। सभी देवता अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। आप जो देख रहे हो ये वेदियां बनी रखी हैं 8-9, वहां मंडप जो बनाया गया है प्रतिष्ठा है, तो खाली ये न समझो काली ने रंगी धरी ना, एक एक वेदी में कम से कम 10-10 हजार देवताओं का आवाहन है। ऐसे ही हर देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। एक बात और समझ लो, परीक्षित के जीवन काल तक देवता बुलाने पर यज्ञ मंडप में आ जाते थे और बैठ जाते थे, प्रत्यक्ष आहुति लेते थे, हमारा भाग लाओ। परीक्षित के जीवन काल तक ये चलता रहा। अब देवता आते नहीं, आते हैं तो दिखाई नहीं देते, अगर आए हैं तो दिखाई नहीं देंगे। अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष होना ठीक भी नहीं है। बरमिट हो जी, कोई कहे पानी बरसो, कोई कहे 1.5 महीना न बरसो। अब दिखाई नहीं देते हैं। परीक्षित के जीवन काल तक सामने बैठ जाते थे, लाओ मेरा भाग। सब देवता बैठे हैं। यहाँ इस यज्ञ में शिव का स्थान है। कोई भी यजन कार्य किया जाए, शंकर जी का एक भाग दिया जाता है, एक कलश रुद्र कलश के नाम से बना के रखा जाता है, तो वहां शिव का स्थान नहीं है। सती जी ने कहा इस यज्ञ का आचार्य कौन है? दक्ष के आचार्य कौन है? महाराज भृगु ने कहा मैं। का एक बात बताओ आचार्य जी, आपने शंकर जी का स्थान नहीं दिया? तो बोले क्या लेना देना हमको पैसा से मतलब, क्या लेना देना। देखो, पूजन यजमान की इच्छा से नहीं होता है, पूजन आचार्य की इच्छा से होता है, क्योंकि उस मंडप का वही अधिकारी है। अब यजमान कहते पूजा कर मन्ना इसे रखो, यह कौन बात रही? उसकी इच्छा से पूजन होगा। आपको ये परामर्श देना था, शिव को बुलाओ। बाबा भृगु ने कहा क्या मतलब, हमको दक्षिणा से मतलब है। तब तक दक्ष आ गए। दक्ष ने कहा मैंने नहीं बुलाया है, नहीं बुलाऊंगा, और तुम काहे बिना बुलाया ही हो, चली जाओ मेरे यहां से। पहली बात तो कोई मेहमान बिना बुलाए आवे तो 4 दिन पकड़ बाहर करो तो तुम नहीं करो, तो अगर शर्मदार है तो फिर कुंबोड़ी मरीज ही है। अब बेशरम की हम बात ना करें। एक आदमी चौराहे पर घूम रहा था, दुकानदार से पूछा नहीं, बिना पूछे काउंटर से रसगुल्ला निकाले खाए लिया। वह दुकानदार बिरझाए गया, मारा खींच की झापड़, रसगुल्ला धरी पाई तुरंत अकज दी। तो 4 से लोग कहे लगे बड़े बेशरम हो, तुम एक रसगुल्ले के पीछे मारू खाएगी हो। तो का बोला कोई बात नहीं, मारू खाएगी तो का 2 गिलास पानी पे मुंह तो मिठाई हो। सती ने विचार किया अब क्या करे, तो पिता बड़ा दुष्ट है। का पिता अपमान न करो नहीं तो भोगना पड़ेगा। दक्ष ने कहा बक बक करेगी तो श्राप दे दूंगा। विचार करिए, दुनिया के देवी देवताओं को श्राप लगा, क्या जगदम्बा को कभी श्राप लगा? ये तो गवर्नमेंट है। श्राप ब्रह्मा को लग गया, विष्णु को लग गया, सबको लग गया, ऋषियों मुनियों देवताओं को लग गया। क्या जगदम्बा देवी भवानी को कभी श्राप लगा? वो गवर्नमेंट है, सारे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। दे दीजिए श्राप, मुझे नहीं लगेगा श्राप। अब इतना कह करके माता सती यज्ञ मंडप में बैठ गई, लंबी लंबी श्वासा लेने लगी। देखो भाई, क्रोध जब आता है तो श्वास की रंगत बदल जाती है, चाहे जो आदमी हो। मरकहा वर्द स्वफय लगा, श्वास बदल जाती है, अपने लगी। फिर क्या हुआ, शरीर से योगाग्नि प्रकट हो गई। 3 प्रकार की आग है, एक शरीर में आग है, उस आग का नाम है विरहानल, व्यक्ति विरह वेदना से जलता है। एक समुद्र में आग है जिसका नाम बड़वा नल है, और एक आग जिसे भोजन बनाते हो उसका नाम दावा नल है। तो सती ने कहा पिता भोगना पड़ेगा। अस कही जोग अगिनी तनु जारा, भयु सकल मत हाहाकारा। कही जोग अगिनी
जलने लगा तो यज्ञ मंडप में आग लग गई, भगदड़ मच गई, भागो भागो। तो जो 60,000 गण गए थे, माता को जब जलते देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाए, यज्ञशाला गिराए, बुखार नोची बल्ली लगे झोरे। तो यजमानों को मारे, आचार्यों को मारे, दोनों मारे जाएंगे। अन्य जत्थे आए थे कोई भाग ली, लेकिन हमसे क्या लेना देना। देवता भी भागने लगे। तो आचार्य जो बैठे हुए हैं बाबा भृगु, उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न किया। कृत्या मुंह फैला के दौड़े, गणों को चबाई जाए, खाने लगी। तब गण वहां से भागे और भगवान शंकर से बताया, महाराज रक्षा करो, कृत्या के भय से हम परेशान हैं, भयभीत हैं, बचाओ बचाओ। मैया ने शरीर जला दिया। शिव जी को क्रोध आया, अपनी जटा पटक दिया धरती पर। समाचार जब शंकर पाए, तो वीरभद्र करि कोप बढ़ाए। वीरभद्र करि कोप बढ़ाए। त्रिनेत्रधारी, हाथ में विकराल त्रिशूल है, हम सकल शिव आंधी तूफान की तरह चले। पर्वताकार हुंकार मार, मुनियों के आगे मचल गया। आहा पुकार पर मार मार, सारा ऋषि मंडल बिचल गया। पुकार पर मार मार, सारा ऋषि मंडल बिचल गया। पर्वताकार हुंकार मार, हाहाकार मच गया। तो सब तो भाग गए, सब भाग गए। अब जजमान कहाँ चले जाएं, कहाँ जाएं आचार्य। एक जगह एक कवि जी कथा सुनाने बैठे, उनका नाम था नींबू कवि। तो जिन्होंने आंखी मीच की वंदना जब करी, तो वो इतनी देर में सब भाग गए। जैसे 5 मिनट आंखें मीची, वंदना करी, जितने बैठे थे सब भाग गए। कवि ने जब आंखें खोली तो क्या देखा, एक व्यक्ति केवल बैठा। तो कवि ने कहा, आप भाई अच्छे हो, श्रोता हो, और बाकी तो सब चले गए। तो वे कहा बोले, श्रोता हम हूं ना, जे कालीन पर बैठे आप भाषण दे रहे हो हमारी है। तो हम सोचित हैं जब बंद करो तब समेटी घरे जाइए। वीरभद्र ने क्या किया, पकड़ लिया राजा दक्ष के पैर, जलती हुई हवन कुंड की ज्वाला में लटका दिया, सिर जल गया, धड़ फेंक दिया। पूषा ऋषि ऋतुज हैं, आचार्य संगम सहयोगी होते आचार्य। पूषा ऋतुज हैं, मार दिया मुंह पर घूसा, दांत हो गए भूसा। बिल्कुल दांत बत्ती सी गाय, जिनके दांत न दुखिया हंस ना पाए। उनते हंसी वाली बात करो तो ऐसा कर। सीतापुर ना कहे बात का बाबा सीतापुर, पूषक दांत भूसा। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोचनी। सती मरण सुन शंभुगन, करन लगे मखुखीश। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीश। अब क्या हुआ, हाहाकार मच गया, दक्ष मर गए। देवता भागते हुए आए भगवान शंकर के पास, हे शिव, हे दयालु, हे कृपालु, दक्ष को जीवन दान दे। इधर गण भागते हुए आए, बोले माता मरी नहीं है अभी। शिव जी ने कहा क्या हुआ, क्रोध तो क्षणिक होता है, एक क्षण में आदमी मरमिट करने के लिए तैयार हो जाए, बाद फिर पाला।
मां मरी नहीं तो शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहा आपका नाम ले रही आधा शरीर जल गया है। शरीर में आग लगाने वाला इतनी जल्दी मरता नहीं है, 10-15 दिन के लिए अस्पताल में फुर्सत हुई जाती है। तो भगवान शिव को दया आ गई। देवी भागवत में कथा आई है, इसलिए भगवान शंकर को जाना पड़ा। सती जी को गोद में उठा लिया, निवेदन पर दक्ष को जीवन दान दिया, तो अब दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया, बकरे का सिर। तो जब ये बकरक मूड लगवाए के खड़े भय, तो ये में आए लगे। इसलिए शंकर जी के सामने जब गाल बजाओगे तो भोले बाबा जी को अपने ससुर की याद आ जाती है कि ससुर की याद हंसा ही लगा थे, कटाई बैठो मूड, बकरा बन के खड़े हुए और सती को गोदी में ले लिया। सारी धरती पर घूमने लगे, कहीं से इलाज कराऊं, किंतु हमारे यहाँ इस आर्यावर्त भूमि में कोई न अस्पताल है न कोई डॉक्टर है। अगर मेरे यहाँ डॉक्टर होते तो हनुमान जी परम ज्ञानी दुश्मन के यहाँ वैद्य लेने नहीं जाते, अयोध्या चले जाते। केवल 2 ही जगह डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो वहां बैठेगा जहां रोगी आएगा, और जहां कभी रोगी न जाए तो डॉक्टर अपना काउंटर उठाए भाग जाएगा। यहाँ कोई रोगी नहीं। स्वर्ग में वैद्य अश्विनी कुमार, रावण का रिजर्व वैद्य सुखेण। तो उस वैद्य ने खुद कहा, पंडित राधे श्याम गौड़ लिखते हैं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। सच होगा यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। सच होगा यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। वैद्य हूं, क्या यही धर्म है दुश्मन का इलाज किया जाए? तो राम जी ने कहा, धर्म की परिभाषा वैद्य नहीं जानते हो, धर्म क्या है? धर्म तो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो क्या ये है धर्म में कि दुश्मन का हित कर दिया जाए? मैं दुश्मन कहाँ हूं? यहाँ तो धर्म अधर्म का युद्ध है। मास्टर के पास कोई बच्चा जाए पढ़ने, भले दुश्मन का लड़का हो तो मास्टर उसको भी वही पढ़ाएगा। डॉक्टर के पास दुश्मन दवा लेने जाए बुखार की तो डॉक्टर सल्फास नहीं देगा, बुखार की दवा देगा। इसका वही धर्म है। तब उस वैद्य ने इलाज शुरू किया। जब समुद्र का मंथन हुआ, भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, तब से हमारे यहाँ भी MBBS MD सब बन गए, उन्हीं की कृपा है। अब शंकर जी सती जी को लिए घूम रहे हैं, संपूर्ण धरती पर घूमते रहे, कहीं इलाज नहीं हो पाया। हे देवी बताओ क्या चाहती हो? मैं प्रलयंकर हूं, सत्यानाश कर दूंगा। तो सती जी के आंखों से अश्रु की धारा चल रही, नहीं भगवान कुछ नहीं, बस शांत रहो। एक दिन वो आया, सती मर गई। तो जब सती मर गई, फिर भी मरे हुए सती के शरीर को भगवान शिव ने त्यागा नहीं। सती की लाश लिए घूमे, 4 दिन हुई। नारायण जी ने विचार किया, इतना मोह तो से भी आएगी सती के लिए। तो भगवान विष्णु जब देखते हैं शिव को सती के लिए मोह बढ़ता जा रहा है, तो अपना चक्र चला के अंग काटने लगे सती मैया का। पार्थिव शरीर क्या होगा? अंग काट रहे हैं। जहां अंग गिरता है वहीं शक्ति पीठ तैयार है। 52 जगह माता के अंग गिरे, अपने यहाँ नैमिषारण्य भी एक अंग गिरा है। हृदय ललिता देवी उधरे शूल धारिणी, यहाँ माता का हृदय है। इन महामाई का दर्शन करने से व्यक्ति को हृदय का रोग नहीं होता। ये हृदय की देवी है। जैसे किसी के हार्ट आदि हो तो इनका रोज दर्शन करे, महीनम दर्शन करे, सालम दर्शन करे, भगवती की कृपा बनी रहती है।
नैना देवी का दर्शन करने से नेत्रों की ज्योति स्थिर रहती है। हर स्थान का लाभ अलग अलग है। तब शंकर भगवान ने देखा सती के अंग को तो विष्णु ने काटा है, तो शिव ने विष्णु को श्राप दे दिया, आप भी पत्नी के लिए इसी प्रकार रोगे जैसे आज परेशान हूं। नारायण जी को कई श्राप लगे। सती के मर जाने पर गोस्वामी जी लिखते हैं, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत हरिशन बर मांगा। सती मैया जब मरी हैं तो मरते समय क्या कहा था, जब जब मेरा जन्म हो शिव जी के चरणों से मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। देखो मरते समय मनुष्य की जैसी मति होती है उसको वैसी गति मिलती है। जड़ भरत की कथा भागवत के 5वें स्कंद में आई है। मरते समय उन्होंने मृगा मृगा कह करके प्राण छोड़े थे, इसलिए हिरन बनना पड़ा था। इसीलिए जब कोई मरणासन्न बुजुर्ग आदि होते हैं तो परिवार के लोग उनसे जाके चिल्लाए, चिल्ला कहा कक्कू राम राम कहा, दुनियादारी न पढ़ो। एक गांव में एक आदमी था तो उसके मुंह से एक अक्षर निकले पा पा, तो उसके 5 लड़के, पांचों ने सोचा पा कह पाए रहे पैसा बतवैया है, पापा बोल ना पाए, आगे ना कह पाए। तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मिले, बोले डॉक्टर साहब एक बार पापा को बुलवाई दो। कोई सोचे कहो गाड़े कछई गगरी धरे हुई हैं, कई सब एक बार बोल जाएं, जानो खो दिले एक बार बुलवाई दो। डॉक्टर साहब बोले यहाँ दवा है नहीं मेडिकल पर, लखनऊ में इंजेक्शन मिलेगा। भैया 25,000 रुपए। लड़का अपने अपने हिस्से गन्ना भिनासी 5-5 हजार और 25,000 इकट्ठा करके इंजेक्शन लाए, बाप की लगवाई। कहीं 5 मिनट में BBC लंदन पूरी दुनिया पढ़ी दे ये सब बताए दे हैं, हुई है 25,000 खर्च कर दो, लगवाई इंजेक्शन। और फिर इंजेक्शन लगवा पड़ोस में बैठे कान लगाए, का कहते रहो पापा, कुछ पापा करते का कहते रहो, तो कहत इंजेक्शन गर्मी जब आई तब बोल पाए, और का बोले कहीं कहित रहन पड़वा खरहरा चबाए डाल। हरे ददुआ 25,000 सत्यानाश हुई गए, हुआ वो खरहरा चबाई रहो। तो मरते समय मनुष्य की जैसी मति होती है उसकी वैसी गति हो जाती है। तो सती ने क्या मांगा था, सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण ही में गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। मरत हरिसन बरु मांगा, जब जब मेरा जन्म हो
शिव जी के चरणों से मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, तो पुनः जन्म लेना पड़ा। और जब से सती जी मर गई तब से शिव की दशा क्या है? जब ते जाई सती तनु त्यागा, जब ते जाए, जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तो क्या शंकर जी पहले बैरागी नहीं थे? ये तो जन्म विरागी है। फिर कैसा इनका वैराग्य है कि तब ते शिव मन? तो क्या पहले भोगी थे? तो योगी हैं, जन्म योगी हैं, काहे को वैराग्य? शिव जी का काम है, शंकर भगवान है प्रलयंकर, संहार करता है। सती की मृत्यु पर शिव जी को इतना दुख है कि भोले बाबा ने अपने कार्य में इस्तीफा लगा दिया, अब कुछ नहीं करना है। तो उसी समय पृथ्वी पर एक राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसका नाम तारकासुर है। तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर का उपद्रव बढ़ रहा है। तो शंकर जी बैराग लिए है, हम अब कुछ नहीं करेंगे। तब ते शिव मन भयउ विरागा। कौन है तारकासुर? भगवान ब्रह्मा के द्वारा महर्षि मरीच का जन्म हुआ। मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की पत्नी दित्य के द्वारा हिरणाक्ष हिरणाकश्यप, ये दोनों मारे गए। विजयी समर वीर विख्याता, तो धरि बराहु बपुए को निपाता। कोई नर हर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुयस संसारा। मारा गया नरसिंह बनकर, एक मारा गया बराह बनकर। माता दुखी हुई। मैया ने कश्यप ऋषि से कहा, मेरे दोनों बेटे मारे गए, हमारी गोदी शूनी हो गई। महर्षि कश्यप ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। तो उन्होंने गर्भ में जब बालक धारण किया, इंद्र जान पाए। तो इंद्र ने विचार किया, जैसे पहले दोनों आतंकवादी थे वैसा ही बेटा होगा। इसलिए महाराज इंद्र एक दिन क्या करते हैं, माता दिति जूठे मुंह सो गई थी। किसी को जूठे मुंह सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपना यूं मूड बना के सो पहन लाओ, नमकीन चबाई मुठा चबा के सो गए, खाई कोई बिस्कुट खा के सो गया, कोई पुड़िया चबा के सो गया। उल्ला करके सोना चाहिए। जूठे मुंह माता दिति सोई, मुख द्वार खुल गया, गर्भ में बालक पल रहा है। राजा इंद्र वज्र लेकर के प्रवेश हुए। जो बच्चा पल रहा था, महाराज इंद्र ने उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। किंतु मारने वाला, जन्म देने वाला ये ईश्वर ही है। 7 खंड तो बनाए, किंतु बच्चे मरे नहीं, 7 जिंदा अलग अलग है। यद्यपि दिति मैया को वेदना हो रही है, अब 7 हो गए। इंद्र जान पाया, अरे तो गड़बड़ हो गया, तो 7 बनेंगे इससे। तो एक दिन माता फिर सो गई। महाराज इंद्र चुपके से दिति माता के उदर में वज्र लेकर के फिर प्रवेश हुए। अब एक एक के 7 7 खंड बनाए, 7 गुणे 7 कई है
49 7 7 49, अब वो 49 नहीं मरे। तो इंद्र ने कहा जितने काटूंगा उतने बढ़ेंगे। अब जब काट रहे राजा इंद्र गर्भ में बच्चों को एक एक के साथ साथ टुकड़े कर रहे थे तो चिल्लाए, हाय मुझे ना मारो, हम तुम्हारे भाई हैं। बस इतना ही अंतर है कि तुम अदिति के बेटा हो, हम दिति के बेटे हैं, पिता तो कश्यप ही दोनों का है। किंतु इंद्र ने कहा चुप, मत रोवो मत रोवो, काटूंगा जरूर। 49 बनाए फिर भी नहीं मरे और जन्म हुआ। तो गर्भ न खंडित हो सका, सुत जन्मे 49, तो बन के मरुत वे स्वर्ग गए, माता भई उदास। अब जब 49 का जन्म हुआ, इंद्र ने कहा मत रोवो, तो वो मरुत के नाम से जाने गए, माने हवा के रूप में हो गए। दिति मैया ने कहा ऐसे पुत्र को जन्म देने से फायदा क्या है कि जिसकी शकल माता न जान पावे कैसी है। क्या हवा के रूप रंग को किसी ने देखा है? कोई आकार ही नहीं है। ये मालूम होता हवा है, मरुत बन गए, 49 बन गए। तो एक प्रकार की हवा जब चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो 49वां ही दिन आए थे। उस दिन 49 आए। क्यों? बेटे पर आपत्ति है, हनुमान जी पवन के बेटा है, इसीलिए मारुत कहे जाते हैं। तो मरुत के पुत्र हैं, मारुत तुल्य बेगम। मरुत की संतान है। वो कौन सा मरुत है? हनुमान जी 49 पवन में एक मरुत प्रभंजन है, उनके पुत्र है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में हनुमान जी के पिता का नाम दर्शाया है। इंद्रजीत से युद्ध हो रहा, नहीं जीत पा रहा, उठी बहोरी कीन्ही सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। बहोर की निस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। बोलो बजरंग बली की। 49 मरुत बने। दिति मैया ने कहा पुत्रों का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या फायदा, मुझे बेटा चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। माता दिति ने तब एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वज्रांग है। वज्रांग का शरीर पूरा वज्र का है, उसके शरीर पर चाहे जितने घन चलाओ कोई फर्क नहीं। किंतु धन्य है देवराज इंद्र, एक दिन ललकार करके वज्रांग को युद्ध में भी मार डाला। मारा गया वज्रांग। तो वज्रांग की पत्नी गर्भवती है, वो सती होने जा रही थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, देवी शरीर ना जलाओ, गर्भवती हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो अपने बाहुबल से भुजाबल से राजा इंद्र का सम्मान घटा देगा। तो गुरु के कहने से उसने शरीर नहीं दग्ध किया, नहीं मरी। समय आने पर जब एक बेटे को जन्म दिया तो उसी का नाम तारकासुर है। इतनी कथा को बाबा ने एक चौपाई में दर्शाया। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर जब समझदार हुआ तो उसकी माता ने सोचा, इंद्र दुश्मनी मांगता है, सबको मारता चला आया है, तो उसने कहा भैया ब्रह्मा जी की साधना करो। सतयुग में ब्रह्मा जी की ही पूजा होती थी।
अनुष्ठान आयोजन सब ब्रह्मा जी का। अब इस कलयुग में नहीं। पहले का मंदिर पुष्कर में है, वही है, कोई मंदिर भी नहीं बनवाता। कोई अपने घर में अनुष्ठान भी ब्रह्मा के नाम से नहीं कराता। कोई भी यजन कार्य शुरू किया जाता है तो ब्रह्मा का आयोजन आवाहन किया जाता है, किंतु विसर्जन के पहले ब्रह्मा को विदाई दे दी जाती, जाओ। पहले जितने भी हुए सबने ब्रह्मा की साधना करी। कर्तुगे ब्रह्मायाम त्रेतायाम भगवानो रवि द्वापरे कृष्णम कलौ तद महेश्वरः। सतयुग में ब्रह्मा का जो देखा, त्रेतायाम भगवानो रवि, त्रेता में भगवान सूर्य की महिमा, द्वापर में कृष्ण की, और कलिकाल में शिव की महिमा। बोलो शंकर भगवान की। 5000 अगर मंदिर बने हो तो उनमें आपको 4000 मंदिर शिव जी के मिलेंगे। कलयुग में शिव महिमा। तो क्या हुआ, ब्रह्मा की साधना करो। तो ब्रह्मा जी की साधना करने के लिए जब मंदिराचल पर्वत पर गया तो देखो, कभी आदमी सोचता है कि हम 10 दिन पूजा करें और हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, हम बस बिल्कुल मारो फूंक दुनिया उड़ाई जाए, बन जाओ नाऊ। साधना कठिन है। क्या करता है मंदिराचल पर्वत पर जाकर, 7 वर्ष हाथ को ऊंचा कर 100 वर्ष उठाया एक पैर 100 वर्ष रहा, खुश करना चाहा ब्रह्मा को। फिर एक पैर 100 वर्ष रहा, खुश करना चाहा ब्रह्मा को। वर्ष के लिए उसने दोनों हाथ आसमान को उठाए, तो ब्रह्मदेवाय नमः। 100 वर्ष के लिए आसमान की ओर आंखें खोल दी, ब्रह्मदेवाय नमः। शाखा को पकड़ 100 वर्ष रहा, 100 वर्ष हथेली के आधार। रहता है 100 वर्ष किया है जलाहार। अरे भाई 100 वर्ष के लिए आग तापता रहा, 100 वर्ष डाली में लटक के भजन करता रहा, 100 वर्ष गदेली के सारे सिर नीचे पैर ऊपर, 100 वर्ष का अनुष्ठान। जब 1000 वर्ष हो गया तो ऐसी घनघोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। वरदान मांग ले परम ब्रूहि। तारकासुर क्या बोला, भगवान। तब तारक सुर ने कही, सुनिए हे भगवान, तो शिव के सुत से मैं मरूं, दो ऐसा वरदान। अरे महाराज, शंकर जी के बेटे से मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। शिव जी का बेटा है, नहीं तो मारे कौन, सती पहले मर गई, मारेगा कौन। तो देवता उसको मारने के लिए जाएं, मार उठा के आई जाए, तो वरदानी है। तारक असुर भयभूते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला।
बलवान है। और शंकर जी ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है, अब कोई लेना देना नहीं। अब बाबा शंकर जी से लोगों ने कहा मर नहीं रहा, तुम्हारे बेटे से मरेगा। तो भोले बाबा पूजा पाठ में मस्त हैं, बोले अब ना बाबा, अब ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब बाबा बन गए। जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। शंकर जी ने वैराग्य ले लिया है। वैराग्य क्या है? राग द्वेष से मुक्त हो जाए। हर्ष है न विषाद है, कोई लेना देना संसार से नहीं है, यही वैराग्य है। तारकासुर का उपद्रव बढ़ता जा रहा है और सती मर जाने के बाद पुनः जन्म लेती है। समझो, पार्वती के मरने की कथा नहीं है। पार्वती जी न मरी है न मरेंगी। सती के मरने की कथा है। क्यों मरी? कितनी गलतियां करी। कुंभज ऋषि के आश्रम में सती ने कथा नहीं सुनी। तो जब कथा नहीं सुनी तो पिता का घर छूट गया, पति का घर छूट गया, शरीर भी छूट गया और छुटकारा आवागमन से नहीं मिला, माने पुनः जन्म लेना पड़ा। अगर कथा सुन ली होती तो मरना नहीं पड़ता। पार्वती जी ने कथा सुन लिया है, नारद जी ने प्रेरणा दिया है, तो पार्वती जी ने हट करके कथा सुनी। गणेश पुराण में कथा आई है, मैया ने कहा मैं मर मर के हर बार, मैं मर मर के हर बार लेती जन्म, अमरनाथ सत्यम क्यों शिवम सुंदरम।
सनातन धर्म की। इसलिए हट करके पार्वती ने भगवान शिव से कथा सुनी। अमर कथा मैया अमर हो। सती ने कथा नहीं सुनी है तो क्या दंड मिला, शरीर छूट गया और आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ। ये बार बार जन्म लेना मर जाना कोई बढ़िया बात नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी जननम शयनम। बार बार जन्म लेना बड़ी कठिनाई है और मरना तो बहुत ही कठिनाई है, क्योंकि मरने की परिस्थिति को आज तक कोई बता नहीं पाया। देखने वाले यही कह देते इन्हें भैया बड़ी तकलीफ है, अब ये प्राण छोड़ दें, किंतु वो नहीं कह पाता है कि मुझे कितनी कठिनाई है। श्री सूत जी ने कहा कंठावरोधन विधो कफवात पित्तय। वाणी अवरुद्ध हो जाती, घेंघी पड़ जाती है, बोल नहीं पाता है। तो हम सत्कर्म करें, ऐसे कर्म करें ताकि मरने की कठिनाई झेलनी ना पड़े। सती जी का पुनः जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो अब की बार में कहाँ जन्म लेती हैं? हिमांचल राज्य की बिटिया बनी, पर्वत राज की बिटिया बनी है। अब तो बड़ी सुख समृद्धि है पर्वत राज के यहाँ। इस प्रकार से जगदम्बा का जन्म हो गया है। बोलिए दुर्गा मैया की। पार्वती का तपस्या साधना कैसी रही है तब, और विवाह चर्चा अब कल दिन में करेंगे। दो बार भगवान का पावन नाम गाओ, मन वाणी शुद्धता और